तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जिसकी मंजिल यकीन मानिए मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। कैसे एक परफेक्ट लव स्टोरी एक परफेक्ट बुरे सपने में बदल सकती है। आज हम आरव और निशा की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसा जोड़ा जिनका एक रोमांटिक सा प्लान एक ऐसे भयानक मोड़ पर जाकर खत्म हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से और उनके एक सीमिंगली परफेक्ट प्लान से। एक ऐसी ट्रिप जो दो लोगों के लिए थी, पर उसमें एक बिन बुलाया मेहमान भी शामिल होने वाला था। तो एक तरफ है निशा, जो एक राइटर है। उसे ना पुरानी टूटी फूटी जगहों, डरावनी कहानियों और रहस्यमय चीजों से एक अलग ही तरह का लगाव था। और दूसरी तरफ है आरव, उसका बॉयफ्रेंड, जो एक कमाल का फोटोग्राफर था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, हर पल को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लेना। तो निशा के बर्थडे के लिए आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया। एक सुनसान जगह पर तारों के नीचे कैंपिंग, सिर्फ वो दोनों। लेकिन ये वो ट्रिप थी जो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह करने वाली थी। अब यहीं से कहानी में एक अजीब सा डर घुलना शुरू होता है। ये वो पहला संकेत था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। नाम था रुधिरपुर। और वहां पहुंचते ही मतलब एक अजीब सी खामोशी थी उस जगह में। हवा में एक ऐसा भारीपन था जो आपको बता रहा हो कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सोचिए वो गांव कैसा दिखा होगा। हर घर का दरवाजा खून जैसे लाल रंग का। उन दरवाजों पर काले रंग से अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। जगह जगह मशालें तो जल रही थीं, पर एक भी इंसान, एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। एकदम वीरान। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, वो तो तस्वीरें लेने में लग गया। और तभी अचानक कहीं से एक बूढ़ी औरत लाल साड़ी पहने घबराई हुई सी उनके सामने आ गई। और उसने बस एक लाइन कही, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब देखिए, डर असली शक्ल तब लेता है जब वो आपकी अपनी आंखों के सामने हो, या इस केस में आरव के कैमरे के लेंस के जरिए। थोड़ी देर बाद रात में वो लोग कैंप फायर के पास बैठे थे। निशा ने आरव से कहा कि उसकी कुछ अच्छी सी तस्वीरें ले। आरव ने पहला फोटो क्लिक किया और जैसे ही स्क्रीन पर देखा, उसके होश उड़ गए। फोटो में निशा की ठीक पीछे सहरा पहने एक दूल्हा खड़ा था। उसने घबराकर दूसरा फोटो लिया। इस बार वो दूल्हा और पास आ गया था। हर क्लिक के साथ वो साया निशा के करीब आता जा रहा था। पर मजे की बात देखिए, जब निशा ने वो तस्वीरें देखने के लिए कैमरा लिया तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखा। तस्वीरें बहुत खूबसूरत थीं और वो दूल्हा, वो गायब था। अब आरव को लगने लगा कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है, वो पागल हो रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो दोनों उस खौफ के सोर्स की तरफ, मतलब उस बंगले की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। एक ऐसा न्योता जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकते थे। अगली शाम जंगल में वही बंगला जो कल तक वीरान था, अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कोई जश्न हो। और पता नहीं कौन सी एक अनजानी ताकत थी जो उन्हें खींचकर उस बंगले के खुले दरवाजों के अंदर ले गई। अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। चांदी की थालियों में शाही खाना लगा था, जैसे कोई बड़ी दावत हो। पर हवा में ताजे फूलों की नहीं, बल्कि मरे हुए, सड़े हुए फूलों की बदबू थी। और एक भी इंसान नहीं था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बंगले का भारी भरकम दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर कैद थे। और फिर सीढ़ियों के ऊपर से वही शक्ल नजर आई। वही दूल्हा जिसका चेहरा सूखा हुआ, आधा मरा हुआ सा लग रहा था। वही साया जो आरव की तस्वीरों में था। और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। आरव तो जैसे पत्थर का बन गया था, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा, निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ती चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? आखिर इस बंगले का राज क्या था? जवाब इसके खौफनाक इतिहास में छुपा था। वही बूढ़ी औरत फिर से सामने आई और उसने बंगले की कहानी बताई। सदियों पहले यहाँ एक जालिम जमींदार रहता था। वो अमर होने के लिए एक शैतान को दुल्हनों की बलि चढ़ाता था।
गुस्से में गांव वालों ने उसे और इस बंगले को जलाकर राख कर दिया, पर उसकी आत्मा यहीं रह गई और अब वो हर अमावस को एक नई दुल्हन का इंतजार करती है। और आज की रात, आज अमावस थी और उसने निशा को चुन लिया था। और फिर उस बूढ़ी औरत ने वो आखिरी लाइन कही, वो सच जिसने आरव को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। जो एक बार बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी वापस नहीं आती। और वो सच में कभी वापस नहीं आई। आरव उन खंडहरों में अकेला रह गया, बस इस भयानक सच के साथ कि वो खुद अपने प्यार को एक ऐसी जगह ले आया था जहां की किस्मत मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक तस्वीर, एक फोटो किसी की आत्मा को कैद कर सकती है, तो क्या वो एक श्राप को भी कैद कर सकती है? और आरव के पास उन तस्वीरों के सिवा क्या बचा होगा?